माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग 12th का अवकलज का एक सवाल है। कहता है स्टूडेंट इसका चेन रूल बताए। चेन रूल क्या होता है? देखिए, नाम या चेन मतलब क्या, धारा, यानी सीरियस, एक के बाद एक। जैसे कि अवकलज बनाने का रूल आपको बताए थे कि अवकलज जिसका भी निकालना है वो सभी को हम क्या करेंगे, अवकलज निकाल के मल्टीप्लाई में लिखते चलेंगे। एक चेन रूल क्या होता है कि सब एक साथ ही गुना में लिख देते हैं, बस चेन रूल हो गया। हम दोनों तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहले चेन रूल पर सॉल्व कर देते हैं कि सीधा अवकलज करना। अवकलज करने के लिए हम दोनों और डी बाई डी एक्स लगा देंगे। लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। मतलब अवकलज करना, चेन रूल पर पहले सॉल्व कर रहे हैं। चेन रूल पर सॉल्व करने का मतलब है कि सभी का अवकलज करेंगे और मल्टीप्लाई में लिखते हैं। जैसे हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, कॉस को लिखेंगे, कॉस का, ठीक है। जैसे कॉस, इसमें क्या है, पहले आप देख रहे हैं कि इसको यू मान लेते, इसको भी मान लें, ठीक है। तो पहले यू भी, यानी डी बाई डी एक्स हो गया यू भी। यू का मतलब क्या हो गया, सूत्र होता है u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी। यू का मतलब हो गया कॉस एक्स क्यूब्ड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी। भी का मतलब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी प्लस भी। भी का मतलब हो गया साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू का मतलब कॉस एक्स क्यूब हो गया। मैंने कहा कि सबको मल्टीप्लाई में लिखना। पहले तो इस पूरे का मानोगे, इसको यू, इसको भी मान लिए, तो ये हो गया u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी प्लस भी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद देखिए, इतना होने के बाद एक अलग पार्ट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ चेन रूल लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल। यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल। चेन रूल कैसे लगेगा, देखिए। तो यहाँ पर जितना मान है सबको मल्टीप्लाई में लिखना है और टोटल का अवकलज करना है। ये हो गया कॉस एक्स क्यूब हो गया। हम जानते हैं पहले स्क्वायर का अवकलज करना है। स्क्वायर का होता है यानी एक्स पावर एन का, एन इंटू, इसका मतलब गुना हो गया। एन का मान हो गया 2, तो एन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू, इसी को बोलते हैं चेन रूल। ये हो गया स्क्वायर का। फिर साइन का लिखना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ हो गया साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू स्क्वायर का पहले निकाले, फिर साइन का निकाले, अब एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। इसी को चेन रूल बोलते हैं। अगर सिंपल बनाना है तो सबको अलग अलग बाय पार्ट इसको पहले हल किए, फिर अगला स्टेप इसको हल करेंगे, फिर अगला स्टेप इसको हल करेंगे, और इसमें क्या एक ही साथ लिखते हैं। अब हो गया साइन का, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यहाँ चेन रूल लगेगा, बताइए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, पहले कॉस का निकालना है। कॉस का क्या होता है अवकलन, कॉस का अवकलन बोलिए, तो होता है माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ये होगा चेन रूल। इसी को कहा चेन रूल। इसी को पार्टिसिपेट कर देंगे, तो पहले साइन स्क्वायर लिखे, फिर कॉस का लिखे, अगला स्टेप में एक्स क्यूब हल करना। देखिए, इसमें पहले मल्टीप्लाई वाला को है तो 2 है, 2 लिख दिए। साइन को लिखे पहले, तो बताइए साइन का क्या होता है अवकलन, कॉस होता है। यहाँ पर भी कॉस, पहले कॉस एक्स क्यूब लिख दिए, फिर साइन का होता है कॉस एक्स टू द पावर 5 हो गया। फिर देखिए, इसका मान लिख दिए, इसका भी लिख दिए, फिर देखिए आप साइन का हो जाएगा क्या, कॉस, एन इंटू एक्स पावर एन। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर होता है कि एक्स पावर एन, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होगा, ये मिस्टेक हो गई, एन माइनस 1 होता है।
एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हो गया, फिर इतना हो गया। ठीक, ये तो रहने दिए, 2 था। फिर यहाँ पर लिखे हैं साइन एक्स टू दी पावर 5, पावर 2 में से अगर एक बचेगा उसको नहीं लिखते हैं। फिर साइन का होता है कॉस एक्स टू दी पावर 5, फिर इसका सूत्र होता है एन पर एक्स पावर एन, तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब इस पार्ट का काम हो गया। अब इधर देखिए, प्लस माइनस माइनस हो गया साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, फिर हो गया साइन एक्स क्यूब, और फिर एक्स पावर एन का हो गया एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। बस इसको लिख दीजिए, 5 दूना 10 हो गया, एक्स पावर घट के 4 हो गया। पहले लिख देते हैं हम साइन वाला, साइन एक्स पावर 5 हो गया, फिर कॉस एक्स पावर 5 हो गया, और फिर कॉस एक्स क्यूब हो गया। इधर हो जाएगा 3, पहले लिखते हैं 3 एक्स पावर 2 हो गया, साइन एक्स पावर 5 हो गया, इंटू साइन एक्स क्यूब। यही आंसर है, यही चेन रूल हो गया। अगर यही रहता तो अगर चेन रूल पर नहीं लिखते तो सभी को पार्टिसिपेट करके लिखते। पहले u इंटू वी पर तोड़े, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, और फिर आगे हल करते तो पहले स्क्वायर वाले को लिखते तो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन होता। फिर अगला स्टेप में हम लिखते कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर साइन एक्स पावर 5 लिखते। फिर अगला स्टेप में लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 5, लेकिन चेन रूल में क्या सबको एक साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पर इसको रहने दिया, कॉस का होता माइनस साइन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया। इसमें एक ही पार्ट था, देख लीजिए, इसमें 3 पार्ट था, तीनों को लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ जो मल्टीप्लाई तो लिख दिए, कॉस लिखे साइन हो गया। अब साइन का कलर होता है कॉस, फिर एक्स टू द पावर 5 हो गया, फिर एक्स पावर 5 का इसका भी फार्मूला होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस वन हो गया। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस था तो माइनस हो गया, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, फिर साइन एक्स क्यूब हो गया, फिर यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन हो गया। अब 2 को 5 से गुना किया तो 10 हो गया, एक्स पावर 4 हुआ, फिर पहले साइन वाला लिखे, फिर कॉस वाला दोनों लिखे। फिर यहाँ पर देखिए, इसको ले आए पहले, फिर साइन वाला लिखे, फिर साइन वाला लिखे, बस हो गया आंसर। इसी को चैन रूल कहते हैं। इसमें क्या दिक्कत होता है, इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या मतलब बताइए।